अभी मैं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में हूँ और आप यहाँ पे देखिए हिम्स का बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारे कुछ मित्र हैं, पेशेंट्स हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आज का दिन 30 तारीख एक बड़ा दिन है, एटलीस्ट इस हॉस्पिटल के लिए भी और किडनी और बाकी बीमारियों के लिए भी। एक छोटी सी बात मैं अदरवाइज आपको समझाना चाहूँगा, कोई भी इंसान बीमार क्यों पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के पेशेंट्स हैं, कोई डायबिटीज़ का है, कोई किडनी का है, कोई कैंसर का है। तो जो भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, चाहे वो सांसों से जाए, चाहे मुंह से जाए, और दैट इज़ इनपुट, और उसके बराबर का आउटपुट निकलता है। यूरिन से निकले, स्टूल से निकले, पसीने से निकले, ये एक बैलेंस बना रहता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो उसे बोलते हैं डिजीज़। वो बैलेंस जब बिगड़ता है, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है। जो बाहर निकल रहा है, जितना निकलना चाहिए, जो अनवांटेड है वो उतना नहीं निकल रहा, थोड़ा थोड़ा बॉडी में जमा हो रहा है। अब बॉडी में कहाँ जमा हो रहा है? अगर वो हार्ट में जमा हो रहा है तो हार्ट डिजीज़ बोल दो उसको, राइट। वो लंग में भर गया तो लंग डिजीज़ बोल दो उसको। वो जहाँ भी जमा होगा तो वो उस बीमारी का नाम बन जाएगा उसका। लेकिन बीमारी एक ही है, वो ये कि जितना हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो एक पोर्शन बाहर, एक पोर्शन तो यूटिलाइज कर रहा है, बॉडी एनर्जी बना रहा है, एक पोर्शन बॉडी यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो बाहर हम फेंक देते हैं, टॉयलेट जाते हैं। लेकिन वो जिस रफ्तार से फेंकना है, अगर वो रफ्तार कम हो गई तो जमा होने की स्पीड ज़्यादा, निकलने की स्पीड कम। इसे कहते हैं डिजीज़। अब क्या करना है इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए? सिर्फ एक ही काम करना है कि जो निकलने की स्पीड थी उसको बढ़ा देना है। इतनी बात समझ आ रही? उसको कैसे बढ़ाएंगे? उसको बढ़ाने की का एक तरीका जो आप करते हैं कि दवाइयाँ लेके, राइट, डायलिसिस वाले मशीन से कि फोर्सफुली हम निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका ये है जो आपके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप कर भी रहे हैं कि आपने गर्म पानी में 40 डिग्री पानी में आपने लिटा दिया या बैठ गए और गले तक पानी है, और इससे भी वही वाला काम हो रहा है। जितना एक्सेस शुगर है या क्रिएटिनिन है या यूरिया है या पोटेशियम है या सोडियम है, हमें नहीं पता कौन सा एक्सेस है, हमें पता कुछ तो एक्सेस है, तभी हमें तकलीफ हो रही है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई भी पैरामीटर हो, डजेंट मैटर। और अगर तकलीफ है तो पैरामीटर नॉर्मल भी है तब भी दिक्कत तो है ही, राइट। अगर किसी का बीपी शूट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीपी शूट करने की वजह से किसी को हेडेक हो रहा है तो हेडेक इज द प्रॉब्लम। बीपी इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, हेडेक होना प्रॉब्लम है। हेडेक नहीं चाहिए हमें, राइट। बीपी तो देखो ही मत, लेकिन हेडेक हो रहा है ना, उसको कम करना है। तो जैसे इसमें बैठेंगे, आपने देखा भी, राइट, कि वो एक तो बीपी भी कम हो जाता है, विच इज़ अ सेकेंडरी गोल, बट प्राइमरी गोल दिक्कत चली जाती है। तो ये हम करते आए हैं कुछ महीनों से, सालों से हम कर ही रहे हैं। हॉस्पिटल में, यहाँ जयपुर में और जोधपुर में जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, वैसे भी हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि आजकल लोग बोलते हैं अरे ये तो काम नहीं करता होगा, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ पे जो साइंस की भाषा है उसी भाषा में लोगों को समझाएं तो ज़्यादा समझ आती है। तो इसलिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। पिछले 6 महीने से श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, जो कि हमारे देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है 1898 का, दोनों ने मिलकर शोध किया इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स पे कि अगर ये थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी प्लस हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, ये जैसे 10 डिग्री पे पेशेंट को लिटा देना, खासतौर पे किडनी के पेशेंट्स को, ताकि किडनी रिवाइव करे, अगर इन दोनों को पेशेंट अगर करे ठीक से लगातार 100 दिन डायलिसिस वाले पेशेंट, तो क्या वो ठीक हो जाता है? इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी था पिछले 6 महीने का, ये यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का, और उसकी रिपोर्ट उन्होंने आज रिलीज़ की प्रेस के माध्यम से। कल आपको अखबार में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट ये है कि जो लोग 100% जैसा हमने बताया वैसा करते हैं, उनमें 75% लोगों का डायलिसिस पूरी तरह छूट गया, 75% का। और जो 25% है उनका पूरी तरह तो नहीं छूटा, लेकिन छूटने के रास्ते पे है। पहले हफ्ते में 3 था, तो अब 15 दिन में 1 बार। तो मतलब ये कि अभी भी जो इनपुट की उनकी स्पीड है और आउटपुट की स्पीड है, उसमें फिर भी गैप है, लेकिन पहले से बेटर है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं या जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप घर पे ना कर सके, राइट। तो आइडिया ये है आपको ट्रेनिंग देने का, या इस अभी भी जो हम बोल रहे हैं या जो लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, कि अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे ठीक हो सकते हैं, अगर सही चीज़ ठीक से कोई बता दे और थोड़ा सा मॉनिटरिंग हो जाए तो, राइट। तो कोशिश हमें यही करनी है, राइट। तो ये एक छोटा सा मैसेज है। और आपके बीच में हमारे जो लाइव देख रहे हैं वो कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। मैं बीच में पेशेंट है, एक बार मैं बुलवाता हूँ आपको। ये हमारे साथ हैं, आप कहाँ से आए हो, आप बताओ जरा एक बार इनको।
हम इंग्लैंड से आए हैं। इंग्लैंड से आए हो, क्या प्रॉब्लम थी आपको? किडनी की प्रॉब्लम थी। किडनी की कितने साल से? 2 साल में। 2 साल से। और कितना डायलिसिस चल रहा था आपका? हफ्ते में 4 दिन। हफ्ते में 4 दिन इनका डायलिसिस चल रहा था। अभी यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? दिन है कि मेरे 4 दिन। अभी 4 दिन में आपका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। तो आपके सामने पेशेंट हैं और आई भी कहाँ से है? इंग्लैंड से, मतलब इंडिया से बाहर के। सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे एक विश्वास, और विश्वास के बाद इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इसी हॉट वाटर इमर्शन को और हेड डाउन टिल्ट को और इसके साथ आयुर्वेद के थेरेपीज को। आप मेरे साथ हैं, आपकी मदर भी आपके साथ है। आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम है, इनके बारे में क्या है? काफी पुराना दर्द था कि, और सभी पेशेंट ने हमारा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया। आपको कितना आराम है जब से आप आए हो यहाँ पे? हमें तो बहुत आराम है। आपको काफी आराम है। हाँ, किस प्रॉब्लम के लिए आए थे आप? दर्द था। दर्दों के लिए आए थे आप? 20 साल से। उम्र कितनी है आपकी? 60। और कहाँ से आप आए हो? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। और आप मैम, ये इनकी बिटिया इनके साथ ही आई हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी का प्रॉब्लम था। मेरा क्रेटिनाइन 3 था और यहाँ पे आने तब मेरी आंखों के नीचे सूजन था। जब मैं आई थी, जब मैं फर्स्ट दिन ही टब में बैठी तो मेरा आंखों का नीचे का सूजन पूरा हट गया था। मतलब आपको जब क्रेटिनाइन 3 आया तो जब आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने कहा था कि आप वेट करिए, कब बढ़ेगा तब आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। मतलब आपको डायलिसिस भी बता दिया उन्होंने और ट्रांसप्लांट का भी दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया। आपकी एज कितनी है? 33। मैरिड हो जी। तो आपके लिए तो पूरी दुनिया हिल गई होगी आपकी जी। कि अब अगर किडनी फेल हो गई तो मेरा क्या होगा? राइट। किडनी फेल होने के बाद क्या होता है आपको मालूम ही है? परिवार के परिवार पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, लोगों का पैसा खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रांसप्लांट में पैसा भी खूब लगता है। तो आपको उन्होंने खर्चा भी बता दिया था क्या? नहीं, खर्चा नहीं बताया था। मैंने कहा कब तक, तो बोले वेट करना पड़ेगा। कहाँ से आप आए हो? रायपुर, छत्तीसगढ़। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला था आपको? यहाँ के बारे में सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। हाँ। तो आप देखने वाले दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे यहाँ के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में? यहाँ का ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करिए और ज़रूर, मतलब आप घर पे भी रह के इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आए, आप ये वीडियोस को फॉलो करिए और घर पे भी मॉनिटर करके खुद से कर सकते हैं। ये इतने सारे लोग इस हॉस्पिटल में, ये पीछे आपको हॉस्पिटल नज़र आ रहा है हिम्स चंडीगढ़ में, ऐसा ही हॉस्पिटल जयपुर में है, ऐसा ही जोधपुर में है, जल्दी लखनऊ में खुलने वाला है और जल्दी ही पटना और देश की बड़े बड़े शहरों की राजधानी में खुलने जा रहा है। और आप ही लोगों में से कुछ लोग खोल रहे हैं, आप ही लोगों में से कुछ लोग मिलते हैं कि हमारे साथ हम आपकी हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प से हॉस्पिटल खुल रहे हैं। एक और पेशेंट है मेरे साथ, आप में से भी कोई कुछ बोलना चाहे तो कुछ बोलना चाहते हो? कोई आप में से कोई कुछ जिसको कुछ फर्क पड़ा हो? हाँ, 10 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। आप इधर आओ एक बार, आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप? 10 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। अच्छा, ठीक है। 25 तारीख को हुई थी, आज का नंबर था, लेकिन अब जरूर 25 तारीख से कब से हो रही है डायलिसिस आपकी? 10 साल से। 10 साल से हो रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे संपर्क में आए कितने दिन हो गए आपको? अभी 25 तारीख को आया हूँ। ओके, अभी तक 25 तारीख से लेके अभी तक एक भी हुआ? अभी नहीं हुआ। यानी कि अभी 5वां दिन, आज 6ठा दिन हो गया। 6ठा दिन हो गया। कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, कुछ क्या नहीं। कहना चाहोगे देश के लोगों को आप? बहुत जो अच्छी हॉस्पिटल है, हम तो बहुत दूर दूर तक जाके थक गए थे, फिर यहाँ वीडियो देख देख के तो पहुँचे हैं। और सबको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को घर पे ही ठीक करने के लिए सिस्टम शुरू कर रहे हैं, हिम्स एट होम। क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे पास 70 बेड होते हैं और लगभग सारे ही फुल होते हैं एडवांस में। तो एक और, हाँ, डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ बोलना चाहते हैं? बनारस से आए हैं आप? ये बनारस से आए हैं और उनको इतना ज्यादा जनरली मैंने देखा है, इलाहाबाद से जनरली हमने ये देखा कि किडनी पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है, क्रेटिनिन हाई और यूरिक एसिड हाई, कि वो अपना होप ही खो चुके होते हैं। आप देखिए किसी भी व्यक्ति के चेहरे में कोई शिकन है, सारे स्माइल कर रहे हैं, सारे हंस रहे हैं। किसी के मन में डर है, इसी डर को हम लोग ने हटाया और इनके सबके मन में एक आत्मविश्वास है कि ये लोग ठीक हो सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये जो शरीर है, इस शरीर के जो अंग हैं, जब हम इन अंगों को, इस बॉडी को पानी के टब में लेकर बैठते हैं गर्म पानी में और 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो बॉडी अपने टॉक्सिन्स को निकालती है। आयुर्वेद में बहुत प्रमुख सूत्र भी है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि जितने भी रोग हैं दुनिया में, अगर बॉडी से कुपित मल निकाल दिए जाएं, गंदगी निकाल दी जाए, तो वो रोग ठीक हो जाता है। और एक दूसरा श्लोक भी है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीव वर्षतम, कि देह को शुद्ध करते जाओ और 100 वर्ष तक स्वस्थ जियो। तो 2 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, आपको सबको मालूम है। तो जो पेशेंट नहीं है, अगर आप चाहते हो कभी पेशेंट नहीं बनना, तो नवरात्रे ईमानदारी वाला रखा करो। लोग क्या करते हैं, व्रत को चरत बना लेते हैं।
जितना रूटीन में नहीं खाते उससे ज़्यादा व्रत में खा जाते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जो नवरात्रे हैं इनको पूरी ईमानदारी से फलाहार के साथ फल, सलाद, नारियल पानी, इसके अलावा बाकी सब छुट्टी, क्योंकि अगर आप ये सब वो सब खाते हो तो फिर बॉडी खराब होती है। एक और पेशेंट है हमारे साथ, मैं इनसे मिलवाना चाहूँगा। आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी और क्या? 5 साल से मेरी प्रॉब्लम हो रही है और मैं उदयपुर से आया हूँ और ये हॉस्पिटल यूट्यूब पे देखा था मैंने और ये आया 3 दिन में मेरे को, आज 3 दिन में इम्प्रूव आज लगा है मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ? ये पेशेंट की फाइल मेरे पास है। आपको 3 दिन में कितना आराम है? थोड़ा बहुत मेरे को एनर्जी है, पहले से बेटर लग रही है? पहले से बेहतर है। तो मैं करनाल प्लस के चैनल को अपने सारे हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपकी वजह से करनाल प्लस चैनल की तरफ से बहुत सारे लोगों को सही जानकारी मिलती है, पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और पेशेंट्स को पता भी चलता है कैसे अपना डॉक्टर खुद बनना है और अपने आप को ठीक करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही एक पेशेंट हमारे पास बांग्लादेश से है। एक पेशेंट और है बांग्लादेश से आए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाना चाहूँगा। जी सर, आप बताइए। I come from Bangladesh. My name is Mr. Abul Qasim. My daughter is Sorry. suffering from 4 months बाई चांस है क्या? kidney disease. I take my daughter and entered India, HIMS hospital. I admitted 29th March. अभी उनको कुछ पहले से 19 से आपको कोई फायदा लग रहा है यहाँ पे आने Yes, से? yes, yes. चलो, थैंक यू वेरी मच कि इंडिया के बाहर भी, ये इंग्लैंड वाले भी और I am very बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं। एक पेशेंट और है मेरे साथ। आप बताइए कहाँ से आप आए हो और क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम के लिए आप आए थे? सर, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं पिछले 8 सालों से CKD की पेशेंट हूँ और मेरा हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है और उसकी वजह से फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैं लास्ट 24th को यहाँ पे डायलिसिस करा के आई थी। टुडे इज़ व्हाट 30th और अब मेरे को तो अब डेट भी नहीं याद, लेकिन आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन और कोई सिम्टम्स नहीं है, ना कोई स्वेलिंग, और आई एम फीलिंग परफेक्टली ओके। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो देश के लोग आपको देख रहे हैं इस टाइम? मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ और मैं अपने डायलिसिस सेंटर में भी जाने वाली हूँ यहाँ से जाने के बाद, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, मैं डेफिनेटली सामने से तो टेक्नीशियंस नहीं बोलने देंगे, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पे उनको फ़ोन पे या डायलिसिस सेंटर के बाहर उनको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ट्रीटमेंट है और आप प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, तो sir. मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि अपने शरीर को समझो, अपनी बॉडी को समझो, अपने शरीर के अंगों की केयर करो। हम लोग जो सूरज डूबने के बाद खाना खाते हैं, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। जब सूरज डूब गया तो खाना नहीं खाना, और जो भी खाते हो चबा चबा के खाओ, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। कभी भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। मतलब जिस दिन मिक्सी है ना, जैसे घर में जब मिक्सी में सामान गर्म हो जाता है तो क्या करते हैं हम? बंद कर देते हैं कि सामान नहीं पीसना। ऐसे ही कभी भी हम मिक्सी को पूरा भर के नहीं घुमाते, ऐसे ही पूरा पेट भर के नहीं खा